हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर निष्पक्षता के साथ चुनाव होता आ रहा था, परंतु ईवीएम में हमें थंबनेल्स के इंक के निशान देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार टीचर्स आधे आधे घंटे तक बच्चों के आईडी कार्ड ले जाते हैं और कहते हैं कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही हैं। जो प्रोफेसर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो स्टेटस लगा रहे हैं अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरीज के माध्यम से कि एबीवीपी के पैनल को वोट दो। आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेबल हाईकोर्ट का कि उन्होंने हमारी याचिका को सुनने के बाद नोटिस इशू किए और साथ साथ ईवीएम को सिक्योर करने के लिए आदेश दिए। आज हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल ईवीएम सुरक्षित करने के लिए नहीं है, ना ही इस चुनाव को रद्द करने की मांग है। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर निष्पक्षता के साथ चुनाव होता आ रहा था, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ होता आ रहा था, उसी तरीके से इस साल भी होना चाहिए था। परंतु ईवीएम में हमें थंबनेल्स के इंक के निशान देखने को मिलते हैं, जो अंगूठे के निशान होते हैं। ठीक उसी प्रकार टीचर्स आधे आधे घंटे तक बच्चों के आईडी कार्ड ले जाते हैं और कहते हैं कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही हैं। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो प्रोफेसर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो स्टेटस लगा रहे हैं अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरीज के माध्यम से कि एबीवीपी के पैनल को वोट दो। तो ये कहाँ का लोकतंत्र बचा है देश के अंदर जब प्रोफेसर ही डुस्सू के चुनाव में इन्वॉल्व होने लगे हैं। तो मैं रौनक खत्री, डुस्सू का पूर्व अध्यक्ष, आज ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की प्रथा रही है, परंपरा रही है निष्पक्ष चुनाव कराने की, ठीक उसी प्रकार अगले भी चुनाव हों। देखिए 16 दिसंबर को जो नेक्स्ट डेट है, तब तक हमारे पास समय हाई कोर्ट ने दिया है कि हमारे पास जितने एविडेंसेस हैं हम कलेक्ट करके कोर्ट में सबमिट करेंगे। और इस चुनाव में जो गड़बड़ी हमें देखने को मिली है, वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश में छिड़ा हुआ है, उस वोट चोरी के आंदोलन को रौनक खत्री दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहा है। देखिए चुनाव एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ईवीएम चुनाव एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ईवीएम्स आती हैं और नॉमिनेशंस के लिए, स्क्रूटनी के लिए टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है। तो उस प्रोसेस को दोबारा करने के लिए समय चाहिए यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी ने मांग रद्द करी है, परंतु कोर्ट से ऊपर तो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। तो जो कोर्ट आदेश करेगा यूनिवर्सिटी को पालन तो करना पड़ेगा। निश्चित रूप से न्याय की लड़ाई में कोर्ट हमेशा सर्वोपरि रहा है। जस्टिस हमेशा जीतता है, सत्य में विजयते हुई है हमेशा। तो अब की बारी